वैश्विक महामारी कोरोना ने पूरे देश में हाहाकार मचा रखा। भारत जैसे विशाल आबादी वाला देश लाख कोशिशों के बावजूद भी इससे अछूता नहीं रह पाए और लॉकडाउन जैसी प्रतिबद्धता के बावजूद आज विश्व भर में तीसरे स्थान पर पहुंच गया और लगभग 20 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं, यानी कोरोना संक्रमित हो चुके और रोजाना यह आंकड़ा 50,000 प्रतिदिन की रफ्तार से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों की सरकारें अपने स्तर से इस वैश्विक महामारी से लड़ने का भरसक प्रयास कर रही है, परंतु बिहार एक ऐसा राज्य है जो हालात से लाचार है और व्यवस्था से बीमार है। लगभग 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार प्रदेश इस महामारी के प्रकोप से बेबस नजर आ रहा है, जहां सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीच युद्ध में अपने सेनापतियों को बार बार बदल रही है। जी हाँ, कुछ दिनों पहले स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अचानक हटा दिया गया। वैसे ही आज एक बार फिर 1 महीने के अंदर पुनः प्रधान सचिव महोदय की छुट्टी कर दी गई। यही नहीं, बिहार के सबसे पहले डेडिकेटेड कोविड अस्पताल NNCH के अधीक्षकों की भी अब तक 2 बार छुट्टी की जा चुकी है। सवाल उठना लाजमी है कि क्या अधिकारियों और अधीक्षकों को हटा देने से व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी या लीपापोती और अपनी नाकामी छुपाने के लिए सरकार द्वारा इन अधिकारियों और अधीक्षकों को ढाल बनाया जा रहा है। दरअसल बात अधिकारियों के कुशलता, काबिलियत या अक्षमता की नहीं बल्कि बीमार व्यवस्था की है। बिहार के लगभग 11,645 डॉक्टरों के सेक्शन पोस्ट में 8,778 पोस्ट खाली है। बिहार के अस्पतालों में मात्र 2,877 डॉक्टर अभी काम कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 1,000 से ऊपर डॉक्टर अस्पताल भी नहीं जा रहे। बिना पर्याप्त डॉक्टरों के बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे ही चल रही है। जिस अनुपात में चिकित्सकों का अभाव है, उसी अनुपात में नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य कर्मचारियों का अभाव है। यह तो बात हो गई मानव संसाधन के अनुपलब्धता की। अब बात करते हैं बिहार के अस्पतालों में मूलभूत सुविधा और दवाइयों के घोर अभाव की। बिहार के जिला अस्पतालों में कोविड-19 से लड़ने के लिए की गई व्यवस्था का अंदाजा केवल इस बात से लगा लीजिए कि अस्पताल के कर्मचारियों को PPE किट नहीं दिया गया, जिस कारण विभिन्न जिलों के लगभग आधे स्वास्थ्य कर्मचारी खुद कोरोना से संक्रमित हो गए। बिहार के सारण प्रमंडल के 3 जिलों के सिविल सर्जन, पटना के सिविल सर्जन सहित पूरे सूबे के कई उपाध्यक्ष, अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी कोरोना के चपेट में आ गए। ये सरकार की लाचारी और नाकामी का ही नतीजा है कि युद्ध के लिए सैनिकों को बिना सुरक्षा कवच और हथियार के युद्ध में भेज दिया गया। नतीजन योद्धा स्वयं ही इसका शिकार हो गया। बिहार की हालत और भी लाचार है क्योंकि बिहार दोहरी आपदा झेल रहा है। उत्तर भारत के लगभग 12 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे लगभग 50 लाख की आबादी प्रभावित है और दोहरी त्रासदी झेल रही है। इस विषम परिस्थिति में बिहार में चुनाव कराने से ज्यादा जरूरी हालात को सुधारना है। लोकतंत्र में लोक की स्थिति दयनीय है और इसलिए चुनाव से पहले लोगों के जान माल की सुरक्षा का प्रयास होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को ऐसे विभिन्न पहलुओं पर विचार करना चाहिए क्योंकि इस विषम परिस्थिति में चुनाव कराना उपयुक्त नहीं है। राजनीतिक दलों को मनभेद और मतभेद दोनों बुलाकर एक साथ चुनाव का विरोध करना चाहिए और एक मंच से एक साथ मिलकर बिहार में आई दोहरी आपदा से लड़ना चाहिए। जी हाँ, ये विचार आपको कैसे लगे, हमारी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। और आप भी अगर कुछ चाहते हैं बिहार के लिए करना या फिर यह चाहते हैं कि बिहार में जो सरकार है जो शायद अभी तक इस बात को सुन नहीं रही या फिर समझ नहीं रही या फिर कोई और बात है, आपके मन में जो भी विचार हो हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं।